ये टॉपिक है कोनिकल पेंडुलम, नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे पहले अपन बैंकिंग ऑफ रोड की चर्चा करते हैं। हमने 3 इक्वेशंस डिराइव किए थे बैंकिंग ऑफ रोड से। ऑप्टिमम स्पीड जो थी स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ वही मोस्ट सेफ स्पीड जो कि थी आर जी टेन थीटा। दूसरी थी वी मीन, वी मीन की वैल्यू बताओ क्या आई थी, म्यू एस माइनस टेन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। फिर आई थी बी मैक्स, क्या आया था ये क्या आया था, टेन थीटा प्लस म्यू एस या फिर म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन, अरे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ये ऊपर है ऐसा, टेन थीटा माइनस म्यू एस होगा। देखो जरा, सही कह रहा हूँ ना। तो इसको हम लिखते हैं टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये है, परफेक्ट लिखा है। देखो अगर आप इन दोनों इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, और एक चीज अब मैं भूल रहा हूं, बताओ क्या, मैक्स और मिनिमम में ब्रैकेट और उसके बाहर आर जी, ऐसा है ना, आर जी है और ये सारे ऐसा रूट ऑफ आर जी, ऐसा कुछ है। तो मैं कह रहा था कि अगर आप इसको पकड़ो या इसको पकड़ो और इसमें म्यू एस की वैल्यू 0 लिख दो, मतलब फ्रिक्शन को क्या मान लिया हमने, 0 क्या मान लिया अगर, तो ऑप्टिमम स्पीड के लिए हमने फ्रिक्शन 0 ही रखा था ना। देखो इसमें म्यू एस की वैल्यू 0 रखो या इसमें म्यू एस की वैल्यू क्या रखो, 0, क्या आएगा देखो, वी मैक्स वी में बदल जाएगा, जो क्या आएगा रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0, क्या आएगा देखो रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, जो कि क्या है, समझ में आया। तो जब भी अगर हम म्यू एस की वैल्यू दोनों में से किसी में भी 0 रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, वो ऑप्टिमम स्पीड मिल जाएगी। ये एक चीज है आपको, मतलब ऑप्टिमम स्पीड के लिए अलग से डेरिवेशन ना करो और इन दोनों में से किसी में एक म्यू एस की वैल्यू 0 रख दो तो भी चले। और एक चीज बताना चाहूंगा मैं, जैसे हमने बैंकिंग वेल ऑफ डेथ देखा था हमने, उसमें हमने क्या देखा था, मिनिमम स्पीड, उससे कम होगी तो क्या हो जाती थी, गिर जाते थे। तो उसको अगर इस बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेट करो तो बैंकिंग ऑफ रोड में ये कुछ ऐसा रहता है ना, एंगल, एंगल कुछ ऐसा रहता है कि नहीं। अगर ये एंगल इतना बैंक कर दे तो ये एक्चुअली देखा जाए तो वेल ऑफ डेथ जैसा ही हो गया, है ना। तो ये थोड़ा सा रिलेटेड है, वेल ऑफ डेथ से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है। और मैक्सिमम की बात करें अगर यहाँ पे, मैक्सिमम क्या है देखो, वी मैक्स रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ये है हमारी वैल्यू। अगर हम थीटा की वैल्यू 45 लें तो tan 45 इज 1, तो 1 प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस, 1 प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टाइम्स आर जी, ये हो जाएगी हमारी क्या कहते हैं इसको, ये हो जाएगी हमारी वी मैक्स। और अगर मैं थीटा को और बढ़ाऊं, मतलब 45 से और ज्यादा लूं, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब जब मैंने 45 लिया तो ये जो म्यू एस है, जो कि है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है पता है आपको, म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू एस इज 1। और अगर ये मैक्सिमम, अगर हमने एंगल 45 लिया तो क्या होगा, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होता है, और 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी हम कहें तो, मतलब वी मैक्स क्या आ रहा है, जब थीटा हमारा क्या हो जाए 45 या 45 से बड़ा हो जाए। इससे हमको क्या समझ रहा है कि अगर मैं बैंकिंग 45 डिग्री से ज्यादा करूं, 45 डिग्री से ज्यादा करूं, तो यहां पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या हो जाती है, इंफिनिटी, मतलब कितना भी मैक्सिमम जा सकते हो आप। देखो वेल ऑफ डेथ में भी मैंने बताया था मैक्सिमम कितना भी घूम सकते हो। थोड़ा थोड़ा रिलेट हुआ। बैंकिंग ऑफ रोड, क्या क्या समझा, अगर थीटा 45 से बड़ा हो गया या इक्वल हो गया तो हमारी मैक्सिमम स्पीड इंफिनिटी हो सकती है। ये क्या आपको समझ में आया। तो ये थोड़ी सी बात थी जो आपके साथ चर्चा मुझे करनी थी। तो अब आ जाते हैं कॉनिकल पेंडुलम पे, फटाक से चर्चा करेंगे। व्हाट इज कॉनिकल पेंडुलम, किसी ने पूछ लिया तो हम कह सकते हैं मोशन ऑफ पेंडुलम, अरे पेंडुलम तो पता है ना, पेंडुलम इन सच अ वे
दैट बॉब, बॉब मतलब पता है, सारी चीजें बताता हूं मैं। बॉब डिस्क्राइब सर्कल एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब कोन। तो इसी को हम बोलते हैं फोनिकल पेंडुलम। देखो जैसे सपोज दिस इज अवर रिजिड सपोर्ट, या फिर हमारे हाथ है ये जिसको हमने पकड़ा है, और ये हमारा पेंडुलम है जिसको मैंने घुमा दिया। तो ये देखो ये हमारा बॉब है, इसी को हम बॉब बोलते हैं। और इसको मैंने ऐसे घुमाया कि ये बॉब कैसा कर रहा है, क्या कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब ये बॉब सर्कुलर मोशन करेगा तो ये रस्सी क्या बनाएगी, कौन बनाएगी, क्या बनाएगी, रस्सी। तो वही हम कह रहे थे, ओके, सर्कुलर मोशन और स्ट्रिंग डिस्क्राइब कोन। तो दिस इज नथिंग बट कोनिकल पेंडुलम। तो इस कोनिकल पेंडुलम में जो हमारे पेंडुलम है उसकी टाइम पीरियड हम गिनना चाहते हैं। क्या गिनना चाहते हैं, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाएंगे, तो नीचे की तरफ रस्सी में क्या लगेगा, टेंशन। कोई दिक्कत है इसमें। मान लेते हैं जब हमने पेंडुलम घुमाया तो ये वर्टिकल लाइन कहते हैं हम इसको। ये वर्टिकल से हमारी जो रस्सी है उसने थीटा एंगल बना लिया। कितना एंगल बना लिया, ऐसा हम मान लेते हैं। अगर थीटा एंगल बनाया हमने, जैसे कि कहा यहां पे लग रहा है mg, यहां पे लग रहा है टेंशन। अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना, ये एंगल कितना। अरे गधड़े, ये एंगल, ये भी थीटा। अरे गधड़ो, अल्टरनेट एंगल, तो एंगल थीटा है कि नहीं। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट टूटेगा टेंशन का, और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट टूटेगा, यहाँ पे टी कॉस थीटा और यहाँ पे टी साइन थीटा। बस हो गया, इतना ही है पेंडुलम में, आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे ये बॉब जो है सर्कल कर रहा है, तो सर्कल करने के लिए हमको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, जो कौन प्रोवाइड करेगा इस बॉब को, कौन देगा, ये वाला कंपोनेंट देगा। या फिर ऐसा समझो चीटा बन के आप बॉब पे बैठ गए, तो आप कहाँ जाना चाहोगे, बाहर की तरफ फेंकना चाहोगे, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप नहीं जा रहे हो, बचे हो, किसके कारण, इस टेंशन के एक कंपोनेंट के कारण आप बाहर नहीं फेंक रहे हो। तो आप सेंट्रीफ्यूगल लगाओ या सेंट्रीपिटल लगाओ, तो हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² अपॉन r, विच इज t साइन थीटा, और दूसरा mg विच इज t cos थीटा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मान लो हमारे जो पेंडुलम है, जो हमने पेंडुलम जो यूज किया है, जो हमने क्या यूज किया है, पेंडुलम यूज किया, उसकी लेंथ है l, उसकी लेंथ क्या है, l है। ओके, ये चीज याद रखना। तो अगर पेंडुलम की लेंथ l है, जस्ट अ सेकेंड, ये हमने एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दिया था इसलिए मैंने इसको कट किया है। ओके, अब पेंडुलम की लेंथ l है, इसको डिवाइड कर देते हैं पहले। तो डिवाइड किया तो tan थीटा बचेगा, और यहाँ पे बचेगा v² बाय rg। v² बाय rg इज tan थीटा, ये हमको मिल गया। ओके, ये चीज हमको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इंप्लाइज v² इज rg tan थीटा, और अगर आप ध्यान से देखो तो v क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ rg tan थीटा। और ये क्या निकला हमारा, ये क्या निकला, v क्या होता है, v क्या है, rg tan थीटा। ये v क्या निकली है भाई, v निकली है हमारी टेंजेंशियल स्पीड ऑफ दिस पेंडुलम। मतलब ये जो पेंडुलम जब सर्कल कर रहा होगा, जब ऐसे सर्कल कर रहा होगा, तो इसकी ये टेंजेंशियल स्पीड क्या होगी, तो वो हमने निकाल ली, वो हमने क्या कर दी है, निकाल ली है। लेकिन मुझे क्या निकालना है, टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड निकाल रहा हूं, इसका मतलब ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यस सर, हम एक्चुअली चौथा एप्लीकेशन ले रहे हैं, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। तो सर हमको टाइम पीरियड निकालना है, तो वी से तो काम चलेगा क्या, तो हम वी को किस में चेंज कर सकते हैं, अगर वी से काम नहीं चलेगा तो ओमेगा में। वी और ओमेगा का रिलेशन क्या है, वी और ओमेगा का रिलेशन क्या है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v equals to r omega. What is r? Radius of what? Circle. So we can say that v is r omega, and which is square root of r g tan theta, where r is nothing but radius of circle.
अच्छा भाई, रेडियस ऑफ सर्कल को तो हमको हमको तो दिया ही नहीं है रेडियस ऑफ सर्कल। हमको क्या पता है? सिर्फ पेंडुलम की लेंथ। इसके अलावा कुछ पता है क्या मुझे? तो ठीक है सर, निकाल लेते हैं ना लेंथ की मदद से। अगर आप इसको ट्रायंगल को देखो तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है ना। ये पेंडुलम का अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूं, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल है, देखो ये ऐसा कुछ ट्रायंगल है ना, जहां पे ये एल है, ये क्या है हमारा, और ये एंगल कितना है? थीटा है कि नहीं? और अगर ध्यान से देखो तो यही उसका रेडियस है सर्कल का। अरे है ना यार? तो मुझे बताओ ये कैसे मिलेगा रेडियस? ये एल है ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एल को अगर मैं इस कंपोनेंट में तोड़ू तो क्या टूटेगा? थीटा के बगल में। मतलब तो ये लेंथ क्या होगी? ये वाली लेंथ, ये लेंथ होगी एल कॉस थीटा। क्या होगी? एल कॉस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट टूटता वो ऐसा टूटता, ये जो कि होती है एल साइन थीटा। तो ये बोलो या ये बोलो, सेम ही है। तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा इसका? तो ये नीचे वाला जो रेडियस है, ये रेडियस है वो कितना हो गया? एल साइन थीटा। और ये एल कॉस थीटा एक्चुअली क्या है? ये चीज है, हाँ ये क्या है? हमारी हाइट है, जो कि क्या निकल के आ रही है? एल कॉस थीटा। तो एच की वैल्यू भी पता चल गई और आर की वैल्यू भी पता चल गई। तो हम यहाँ पे आर को क्या लिख सकते हैं? आर इज नथिंग बट एल साइन थीटा। ठीक है सर। तो आर ओमेगा है ना, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई टी, टाइम पीरियड का। लेकिन हमने टेंशन के लिए टी यूज किया है, तो हम टाइम पीरियड को टी डैश कह देते हैं। क्या कहते हैं? टी डैश। इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। तो हमको मिलेगा, अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, तो टी डैश ऊपर चले जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 पाई आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। क्या आएगा? आर जी टेन थीटा। और हमको मिलेगा टी डैश इक्वल्स टू 2 पाई आर, सॉरी इसको देखो, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा ना, 1/स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। और ये आ जाएगा डिवाइड बाय रूट में आर जी। ये समझ में आ रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है? अरे समझ में आ रहा है ना? देखो सिंपल सा गणित कर रहे हैं। अब एक काम करो, ये आर को रूट के अंदर भेज दो, ये आर को क्या करो? रूट के, तो आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर भेज रहे हैं। तो हमको टी डैश क्या मिलेगा? देखो 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर बाय आर जी टेन थीटा। ये समझ में आया? एक आर कट जाएगा, है कि नहीं? और हमको मिलेगा टी डैश इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर अपॉन जी टेन थीटा। ओके। अगर आप आर को देखो तो हमने आर की वैल्यू क्या निकाली है? एल साइन थीटा। मैं रख सकता हूं ना एल साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल साइन थीटा अपॉन जी साइन थीटा अपॉन, क्यों लिखा ऐसा? साइन कट हो रहा है। तो हमको क्या मिलेगा? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल कॉस ऊपर चलेगा, कॉस थीटा अपॉन, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अब अगर आप ध्यान से देखो, आपको ऐसे डायरेक्ट दिया हो कि दिस इज हाइट ऑफ कोनिकल पेंडुलम, तो एल कॉस थीटा इज नथिंग बट हाइट। तो आप यहां पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? टी डैश इज नथिंग बट 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन, ये 11th जैसा एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ठीक है? इतना तो हो गया हमारा। टी डैश इज 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इज, तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो कि नहीं? फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? एफ इज 1/टाइम पीरियड विच इज 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एच। और एच क्या है याद रखना?
एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने टाइम पीरियड भी निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, ओमेगा चाहिए तो वो भी निकाल सकते हैं। ओमेगा नहीं निकाल सकते, देखो सबसे पहले हमने ओमेगा ही निकाला था, देखो आर ओमेगा पता है, आर को वहां भेज दिया, ओमेगा मिल जाएगा, वी चाहिए तो वी मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा है तो एम बी स्क्वायर बाय आर निकाल दो, विच इज नथिंग बट टी साइन थीटा। तो हर एक चीज आप निकाल सकते हो, जो चाहिए वो, जस्ट आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, या फिर आपको सिर्फ ये फ्री बॉडी डायग्राम याद रहे तो भी आपका काम हो जाएगा। और इस प्रकार पूरा सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन खत्म हो गया। ओके।